ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ग्रुप एडिटर राघवेंद्र जी। बिल्कुल, एक बार फिर आप सब साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। शिव शंकर पटेल जी, हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि किस तरह से राजनीतिक दल के लोग इसमें काम कर सकते हैं अगर वो पूरी ताकत से आए तो। एक चीज हम इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि बहुत इस बात को लेकर विवाद हो रहा है कि ट्रेन अगर चलाए जाए तो काफी कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत सारे राज्य इसमें नानुकुल कर रहे हैं। हम उस पर भी नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सरकार अगर 2 दिन 3 दिन के लिए ट्रेनों को व्यवस्थित कर दे, हो सकता है कि इसकी तैयारी में सरकार 2 दिन और लगा ले। उसके बाद अगर वो कुछ ट्रेनों को नहीं बल्कि बहुत ट्रेनों को अगर दिल्ली से मुंबई तक, दिल्ली से कलकत्ता तक और बेंगलोर से तक शुरू कर दे, तो हमें लगता है कि काफी सारा मामला सुलझ सकता है। आपकी इसमें राय, सियासी दलों के साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी पर भी हम बात कर रहे हैं। आप तो बिल्कुल एकदम मतलब उसमें चले गए, मतलब मेरे हिसाब से तो आप बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेनें जो चल रही हैं और जो चलाई जा रही हैं वो बम्बई से पटना चलाई जा रही हैं, लेकिन जो विदिशा जिले की सड़कों पे चल रहे हैं लोग, उनका क्या होगा? वो कहाँ से बैठ जाएंगे? अरे महाराज, वही तो हम कह रहे हैं कि सरकार, राज्य सरकार, सामाजिक संगठन और पॉलिटिकल पार्टी राज्यों में मदद करे। केंद्र सरकार के हाथ में रेल चलाना है तो रेल भी चले, राजनीतिक पार्टियां भी मदद करें और सरकारें भी उसमें काम करें, तब ये समस्या, क्योंकि छोटी समस्या नहीं है। आजादी के बाद पहला मौका जब पूरा देश अफरा तफरी में हुआ है। इसमें खाली सरकार, राज्य सरकारें और आप और हम मदद करेंगे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। ट्रेनें भी चले, बसें भी चले, ये हमारा कहने का मतलब है। सरोज जी, आप किसमें क्या राय हैं? हेलो, हाँ सरोज जी, सरकारें ट्रेन चलाए और बसों का इंतजाम राज्य सरकारें करें और खाने पीने के इंतजाम में आम किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक काम करें, तो कितना इसमें लाभ मिल सकता है? देखिए, ये चीज होनी ही चाहिए। जो जिस गांव से निकल रहा है उस भूखे को रोटी मिलना, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि अब हाथ पे हाथ धर के सरकार के भरोसे पे बैठने लायक स्थिति बची नहीं है। आज जो है वो हर आदमी एक निवाले रोटी और एक बोतल पानी के लिए आज देख रहा है। तो हर आदमी ने आज की तारीख में आना चाहिए। हम बात कर रहे हैं रेल की बात मैं कर रहा हूँ। मेरा शिवशंकर पटेल से भी ये कहना है कि जब तक राज्य में समाज के लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग और दिल्ली में केंद्र सरकार की ट्रेनें अगर रेल मंत्रालय चलाएगा तो इस समस्या से कुछ उबर सकते हैं। अगर पटेल जी टेलीफोन लाइन पर वो इस बात का जवाब दें। उनसे हमारा संपर्क कर गया है। हमारा कहना आपसे ये है सरोज जी कि इसमें कुल मिलाकर रेलवे की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि रेलवे के बिना आप इस पूरी समस्या से निपट नहीं सकते। लोग सड़कों पर चलते रहेंगे। आप किस पर क्या कहना है? ये मिसमैनेजमेंट तो हो गया है। अब जो मैनेजमेंट करना है उसमें 3 स्तर पर हम लोगों को इसको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। पहला, एक तो रेलवे को हम लोगों को दुरुस्त करना पड़ेगा। दूसरा, जितना भी स्कूल और पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट हमारा है उन लोगों को करना पड़ेगा। तीसरा, हम लोगों को एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल बना के रखना चाहिए जिसमें आज की तारीख में जिनके पास 4 व्हीलर है, मुझे विश्वास है देश का करीब 50% लोग जो है वो 1 या 2 ट्रिप के लिए सामने आ सकता है, तो उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इस तरह के लोगों को छुड़वाना चाहिए। सबसे बड़ा इस इफेक्ट, ये जो बीमारी है, इस महामारी में जो मुझे एक सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहिए वो ट्रक ड्राइवरों को देना चाहिए कि आज वो हजारों लोगों को एक 2 पहिया उपलब्ध करा रहे हैं जिस पर बैठ के गरीब लोग हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं केदार जी रुकूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद कुलकर्णी भी जुड़ गए हैं। मिलिंद कुलकर्णी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिलिंद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे भी अभी संपर्क हमारा जुड़ नहीं पा रहा है, कट गया है। केदार जी, वही सवाल है कि केंद्र सरकार का रेलवे मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ साथ राजनीतिक दल और सामाजिक कार्यकर्ता और किसान अगर ये सब मिलकर मैदान में नहीं आएंगे तब तक हमको सड़कों पर, जो आपने कहा कि सड़क रो रही है, हमको रोना आता रहेगा। सड़कें भी रोती रहेंगी कि आखिर इतने परिवार सरों पर अपना परिवार का बोझा लेकर पैदल जा रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर। ये बहुत दुखद है।
जी, ये वास्तव में मतलब आप देखते हैं, वीडियो देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, या आप किसी मदद वाली संस्था के साथ जुड़े हैं और उनसे आप बात कर रहे हैं, तो दिल दुखता है कि जब इस तरह की हालात में एक 90 साल का कोई बुजुर्ग है, वो अपने गांव की तरफ जा रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात लगती है कि बहुत से लोग ऐसे इस घटना के दौरान हमको मिले हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, वो अपने किसी साथी के सहारे चले जा रहे हैं। तो इस तकलीफ की घड़ी में ये जो पलायन की स्थिति है, इस पे तो अभी लोगों ने सामने आना चाहिए। जिसकी जितनी मदद हो सकती है वो डायरेक्ट करे, ये सरकार के खातों में ना डाले। ये जो जिस तरीके का आ रहा है मामला, उसकी बजाय सीधा सहयोग करे। केदार जी, क्या राजनीतिक दल इस महामारी के संकट में अपने दायित्व को निभा रहे हैं बिना किसी पार्टी के पाले में खड़े हुए बिना? आप साफ मन से ये बात कह सकते हैं क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जिम्मेदारी निभा रही क्या इस संकट के मौके पर? देखिए, इसमें बहुत गहरा हमको चर्चा करना चाहिए। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टियों की है, वो उनको अपने आप पे लेना चाहिए, जो मुझे कहीं दिख नहीं रही है। कुछ लीडर्स हैं जो जिनके हाथ से मैं देख रहा हूँ जो खाना पहुंचा रहे हैं। आप भोपाल में देखिए, 4-4, 5-5, 7-7 लाख पैकेट अगर बांटे गए हैं तो 1 या 2 लोग ही बांट पा रहे, बाकी लोगों का कहीं दिख नहीं रहा है। कुछ लोग जो है 1 या 2 दिन तक हमको फोटो सेशन पे दिखे थे, बाकी उनका कोई सरोकार नहीं रहा था। सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में इस चीज में जो सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन में आए हैं वो सामाजिक संस्थान, गैर राजनीतिक संगठन और इस तरह के संगठन को चलाने के लिए जो लोग जुड़े हुए हैं, जो सहयोग करते हैं, उन्हीं के सहयोग से बड़ा चीज आ रहा है। ऐसे टाइम पे पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना स्टैंड सामने रखना चाहिए। हम विरोध करना चाहिए, हमें सरकार का विरोध करना है। रेल नहीं चलाई, उसका विरोध करना है। इनने 3 घंटे में लॉकडाउन कर दिया, विरोध करना है, इनको दिखाना है। परंतु आज की तारीख में जो ये पीड़ा है, ये इसको हम घर तक पहुँचाना है। ठीक बात की, लेकिन हमारा वही कहना है कि बार बार समाज, सियासी दल और सरकारें मिलकर जब तक काम नहीं करेगी तब तक सड़कों पर जो आम आदमी का रेला दिख रहा है वो लगातार दिखता रहेगा। केदार जी, समय की कमी है, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर हम दर्शकों को बता दें कि ये मामला संगीन है, सरकारों के भरोसे कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है। सरकारों का में तंत्र काम करता है और हम सब जानते हैं कि तंत्र को अपना लाभ पहले दिखता है, बाद में वो जनता के बीच में। कुछ अधिकारी काम भी करते हैं, जो अधिकारी काम करते हैं उनकी वजह से कुछ स्थितियां ठीक दिख रही है। तो बाखबर के संग हम समेट कर आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ कि कोरोना की महामारी के चक्कर में पूरी दुनिया में और भारत में कार्बन का उत्सर्जन जो गैस होती है उसमें कमी आई है और ये शुभ संकेत है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हमारे साथी सुनील विश्वकर्मा जी। बिल्कुल सर, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए कार्यक्रम को हम अगले चरण में लिए चलेंगे। बात करेंगे आज भारत में पहली बार कम हुआ है कार्बन का उत्सर्जन। जी हाँ, तकरीबन 40 सालों की यदि हम बात करें तो पहली बार भारत का कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन ही नहीं, इसकी वजह से भारत में बिजली खपत कम होने की वजह से अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ और लॉकडाउन से पहले कम हो गई थी देश में बिजली खपत। शोध में पता चला है कि मार्च में भारत का कार्बन उत्सर्जन 15% कम हुआ है। बिजली की मांग कम होने से कोयला आधारित जनरेटर प्रभावित कोयले से बिजली उत्पादन मार्च में 15, अप्रैल के पहले 3 सप्ताह में 31% कम हुआ। भारत में तेल की खपत में भी इसी तरह की कमी भी नजर आई है। साल 2019 की शुरुआत से ही इसकी ईंधन खपत की रफ्तार धीमी होने लगी थी और इसमें भी कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन का असर स्पष्ट है। मार्च में तेल की खपत बीते साल के मुकाबले 18% की गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।